आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथ का टॉपिक्स, यूपी बोर्ड का, हिंदी मीडियम का। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में मान के चलिए लगभग लगभग हर वर्ष पूछता है और 3 से 4 नंबर यहाँ से फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई अंडर रूट का नंबर है जिसका हम फुल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो अपरिमेय कैसे होता है। अपरिमेय मतलब उसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये कैसे होता है आज हम लोग प्रूफ करेंगे। और वो एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है जो 3 से 4 नंबर फिक्स है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अच्छा हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाए तो आप अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। और हाँ, अगर चैनल पे सबसे पहले आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। पहली बात तो हम परिमेय संख्या पढ़े हैं, अपरिमेय तो पढ़े नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, आप उसे क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, मानेंगे कि अंडर रूट माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहले आप मान लीजिए, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या जो होता है उसको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। तो यानी अंडर रूट 5 जब हम मान लिए हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम इसलिए अंडर रूट 5 को किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। किसके रूप में, P बटे Q दिया। अंडर रूट 5 इक्वल टू P बटे Q। अब देखो P बटे Q है क्या चीज, यहां लिखा गया है जहां PQ एक सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि ऐसे दो नंबर, इनको इंग्लिश में को प्राइम कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अगर फैक्टर किया जाए तो उसमें कॉमन फैक्टर केवल एक होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब एक, यानी दोनों के गुणनखंड में केवल एक ही ऐसा हो जो दोनों में हो, बाकी और कुछ ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो PQ एक सह अभाज्य संख्या है, अर्थात PQ का जो HCF होगा वो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो जो हम माने हैं अंडर रूट 5 वो परिमेय संख्या है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 नहीं आया तो जो हम माने हैं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हमने अंडर रूट 5 को P बटे Q मान लिया है और जहां ये भी कंडीशन दिखा दिया है कि PQ एक सहअभाज्य संख्या है, अर्थात PQ का HCF करना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। ये बताओ बीच में इक्वल लग गया तो 2 साइड बन गया कि नहीं बन गया। किसी नंबर के बीच में अगर इक्वल लग जाता है तो उसके 2 साइड बन जाते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो यहाँ 2 साइड बन गया तो हम यही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो हम वर्ग का मतलब पावर 2 लगाएंगे। देखिए इधर भी पावर 2 लगाएंगे, इधर भी पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि हम लिखे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब पावर 2 आप लगाएंगे तो इधर देखिए रूट का कभी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो अंडर रूट गायब हो गया, यानी ये स्क्वायर रूट अंडर रूट, ए स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को खा लिया, तो बचा कितना, 5। ठीक है, अब यहां तो स्क्वायर रूट लगा नहीं है तो यहां तो गायब होगा नहीं। तो जब गायब होगा नहीं तो ये आगे जरूर बढ़ेगा, तो आगे जब बढ़ेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए हम क्या करें, इस P Q स्क्वायर को इधर कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा।
तो इधर जब करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 5 को इधर ले जाते हैं, यानी क्यू स्क्वायर इधर आया तो 5 कूद के इधर आ गया। ठीक है, तो ये जो है 5 नीचे आ गया। जैसे गर्म हवाएं जो चलती हैं तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो उसके नीचे का स्थान ठंडी हवाएं ले लेती है ना, तो वैसे क्यू स्क्वायर उठ के ऊपर आया, उड़ गया, तो 5 नीचे आ गया। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट ये कर रहा है कि पी स्क्वायर को 5 काट दे रहा है। पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? 5 काट दे रहा है, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, भाग में है। देखो बटे माने भाग होता है, यानी 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। तो यही हम लिखे हैं, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अगर स्क्वायर विभाज्य है तो उसका स्क्वायर रूट भी तो विभाज्य होगा, तो यानी पी भी तो 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर कट सकता है, यानी 2 गो पी इंटू पी कट सकता है 5 से, तो केवल पी भी तो कट सकता है 5 से। तो यही है, पी भी 5 से विभाज्य है। ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, अर्थात इसके फैक्टर में 5 भी आएगा। ये ध्यान रखना, अगर 5 से विभाज्य है तो उस पी स्क्वायर का अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 भी आएगा। ठीक है ना, ये है पहला स्क्वायर इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे, फिर क्या मानेंगे, इस पी को मान लेंगे 5r। क्यों? क्योंकि देखो P बराबर यहाँ क्या है, पी स्क्वायर बराबर है 5 क्यू स्क्वायर, तो बस एक क्यू के दर पे r मान लीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे P बराबर 5r, और जब P बराबर 5r है तो समीकरण 1 में इसी P का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 ही है ना, तो समीकरण 1 में जहां P स्क्वायर है वहीं पे 5r रख दीजिए। तो देखिए क्यू स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 5r हो जाएगा। तो देखिए 5r हो गया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग गया, और नीचे 5 है तो नीचे 5 उतर गया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ आपने सोचा, आप देखिए कि यहाँ तो स्क्वायर रूट था ना, तो खाली 5 हुआ, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ खाली 5 लिखा गया है, और यहाँ आप 25 लिख दिए। ये कौन सा मामला है? मामला ये है लल्ला कि देखिए आप यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को खा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो इस नाते आगे बढ़ गया। तो 5 का स्क्वायर जब हो गया तो 25 हो गया, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, नीचे 5 है तो उतर गया, 5 से 25 कट गया तो 5r स्क्वायर बराबर बचा, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। एक बार हमने देखो चूंकि P बटे Q लिखे ना, तो एक बार P को चेक कर लिए कि 5 से कट रहा है, विभाज्य है। अब Q को चेक करेंगे कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए Q यहाँ 5 को नीचे ले जाएंगे तो Q स्क्वायर बटे 5 हो गया। तो जब यहाँ P स्क्वायर बटे 5 था तो P स्क्वायर 5 से कट रहा था, विभाज्य है, तो क्या यहाँ Q स्क्वायर के नीचे अगर 5 है तो Q स्क्वायर 5 से नहीं विभाज्य होगा? होगा। तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य है। अब इसका मतलब इन दोनों समीकरण से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर 5 से विभाज्य है P, तो इसका मतलब P के फैक्टर में भी 5 आएगा। अगर 5 से विभाज्य है Q, तो इसका मतलब Q के फैक्टर में 5 आएगा। अब बताओ Q में भी 5 और P में भी 5, तो इसका मतलब दोनों में 5 दोनों में है कि नहीं है? तो एचसीएफ क्या होता है जरा बताइए। एचसीएफ का मतलब यह है कि ऐसे फैक्टर जो कॉमन हो, ऐसे फैक्टर जो कॉमन हो। अगर 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो दोनों में उन खंड को खोजिए कि जो दोनों में हो, कॉमन हो। 3 नंबर का निकाल रहे हैं तो तीनों के गुणनखंड में वह खंड खोजिए जो तीनों में हो, कॉमन हो, वही एचसीएफ होता है। तो यहां हमको P और Q दो चीज का निकालना है एचसीएफ, तो हम P में भी देख लिए 5 है और Q में भी देख लिए 5 है, तो 5 कॉमन है, अर्थात यहाँ P और Q का जो एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा। क्या आएगा?
5 आएगा। तब P और Q का देखो यहाँ पे, चूंकि P Q दोनों 5 से विभाज्य है, क्या है, P Q दोनों 5 से विभाज्य है, तो HCF जो P Q का आएगा वो 5 आएगा। क्यों आएगा? अभी हमने बताया कि अगर विभाज्य है तो उसके फैक्टर में 5 है, तब P में भी 5, Q में भी 5, मतलब दोनों में 5, तो कॉमन मिल गया 5, और कॉमन ही HCF होता है, तो HCF ही क्या हो गया 5। और यहाँ क्या आप लिखे थे कि अगर P बटे Q के रूप में √5 लिख सकते हैं, तो PQ सहभाज्य होना चाहिए, यानी HCF उसका 1 आना चाहिए, लेकिन HCF कितना आ गया, 5 आ गया, नॉट इक्वल टू 1, यानी 5 आया है ना कि 1 आया है। तो हम जो माने हैं बात √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये बताइए हमारा गलत हो गया कि नहीं हो गया? जो हम मान लिए थे कि नहीं ये होगा, वो गलत हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ प्रूफ हो गया। अगर 1 आ गया होता HCF तो सही हो जाता, ठीक है कोई बात नहीं। HCF अगर 1 आ जाता तब तो हमारी मानी गई बात सही थी, लेकिन HCF वो 5 आ गया और 1 नहीं आया, तो हमारी मानी गई बात गलत है। तो इसलिए विरोधाभास के कारण यहाँ विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम कह दिए थे 1 आना चाहिए लेकिन आ गया 5, तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? तो विरोधाभास के कारण माना गया √5 एक परिमेय संख्या गलत है। क्या है? परिमेय संख्या गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या गलत हो गई तो मतलब अपरिमेय है ही है। अगर परिमेय संख्या मान लिए थे हम गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय है ही है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें प्रूव करना था। एक सिद्धम इतना कर देंगे। अगर आप सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड में छापना है, अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ऐसे लिख दिया, गारंटी है 3 मार्क्स का है तो फुल 3 मिलेगा, 4 मार्क्स का है तो फुल 4 मिलेगा, ठीक है ना? अब इसी तरह से हम √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं अपर में, √2 को कर सकते हैं अपर में, √6 को कर सकते हैं अपर में, √7 को कर सकते हैं अपर में, √8 को कर सकते हैं अपर में। कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, सेम टू सेम ऐसे ही करते जाना है। बस खाली यहीं पे डिजिट जो होंगे वो बदलते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब बताइए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कमेंट में जरूर रिव्यू दीजिएगा।